नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे एक ग्रुप में एक मित्र ने बहुत ही एक अलग किस्म का प्रश्न पूछा। उसने प्रश्न पूछा कि किसी मनुष्य को कितना धन कमाना चाहिए, यानी किसी पुरुष के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, कितना धन उसको अर्जित करना चाहिए। अब हालांकि इसका उत्तर तो संक्षेप में यही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, खुद भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए। लेकिन आधुनिक युग में ये बात उचित प्रतीत होती भी है और नहीं भी होती है, इस पर चर्चा करूंगा। और बोला गया, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आबे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अभी आज के ज़माने में लोगों को संतोष नहीं है और संतोष आने के लिए उनकी सीमा बहुत ऊपर होगी या सीमा होगी ही नहीं। तो क्या वो आदमी अनंत कमाए? नहीं। देखिए, ऐसा है कि धन का अर्जन और धन का सदुपयोग शास्त्रानुसार धर्मानुसार होना चाहिए। आप आतंकवादियों की तरीके से वसूली करके, दूसरे की हत्या करके, अपहरण करके पैसा कमा रहे, वो भी धन अर्जन है। लेकिन आप श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, ईमानदारी से धन कमा रहे हैं, वो भी धन है। तो वैसे अगर आप वृहत रूप में देखें तो एक होता है राजधन, यानी जो राजा होता है उसके पास धन सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि आपातकाल में, आपदा में वो अपनी जनता की सेवा कर सके और उस धन का सदुपयोग कर सके। जैसे उदाहरण लीजिए, वर्तमान सरकार में धन कितना था या नहीं था, ये तो राजनीति की बात हो जाएगी। लेकिन सरकार ने आम जनता के लिए, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाईं और उस धन का, जो कि पहले कभी भ्रष्टाचार में जाता था, उसका सदुपयोग। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोविड का काल अगर 10 साल पहले हुआ होता तो भारत में कम से कम 100 गुना लोग मरे होते और हर इंजेक्शन के पीछे हज़ारों का घपला किया गया होता, अफरा तफरी मच गई होती। लेकिन बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से तकनीकी का उपयोग करते हुए इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी उसमें राजनीति चल रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। दूसरा होता है व्यक्तिगत धन। देखिए, संतोष होना जो है, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। नवधा भक्ति में भी अगर आप देखें तो उसमें जो नवा श्लोक है, नवा श्लोक या नवा दोहा है जो उसमें, वो मैं एक मिनट मैंने कहीं नोट किया था, उसको आपको लोगों को बताने के लिए। वो क्या कहता है, आप उसमें देखिए कि नवधा भक्ति में भी उन्होंने ये बताया है कि जब भगवान राम, हालांकि नवधा भक्ति भागवत में बताई है, लेकिन वो सिर्फ एक उपदेश के रूप में बताई है, लेकिन इसमें रामचरितमानस में या रामायण में कथा है।
तो इसमें जो इसका नवा श्लोक है वो क्या कहता है, देखिए, नवी भक्ति जो बताई गई है, अंतिम पायदान भक्ति का क्या है। देखिए, बोलते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना, नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सराचर को। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार, हृदय में मेरा भरोसा और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन का विषाद न होना, और इन नवों में जिनके बाद एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो मुझे प्रिय है। तो ये इसलिए कहा गया कि यदि आपके पास संतोष आ जाता है तो आप सब कुछ प्राप्त कर लिया। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को कहीं पर फुल स्टॉप देना होगा, और फुल स्टॉप देने के बाद आप जो कुछ भी मिल रहा है प्रभु कृपा समझ के उसको समाज के हित में लगाना चाहिए। मैंने एक लेख भी लिखा है कि दान कितने प्रकार का होता है। एक व्यक्ति, एक मतलब फ़ोन मेरे पास आया था, इस बारे मेरे ब्लॉग पर दिया हुआ है, दान कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है। तो संतोष, लेकिन संतोष की एक सीमा रेखा खुद बनानी चाहिए। जो मिल गया कुछ लेना ना देना मगन रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर्म ना करना। यदि आप कर्म करके अधिक धन कमा सकते हैं तो कमाइए, बिल्कुल अर्जन कीजिए, ईमानदारी से अर्जन कीजिए, स्वागत कीजिए, लेकिन उस कर्म को, उस धर्म को, उस मर्म को जानते हुए उस धन का सदुपयोग करें, समाज कल्याण के लिए करें। जैसे आपने कथा पढ़ी होगी, गुजरात की जो अक्षरधाम मंदिर का नाम सुना है आपने। ये कौन थे? अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, उत्तर प्रदेश के ही थे, लेकिन वो उनके कथा है, उनकी लंबी कहानी आती है, अभी आप नेट पर भी देख सकते हैं, उनका यूट्यूब पर कथा दी हुई है। उन्होंने क्या कहा था कि राजा बनने का प्रयास करो ईमानदारी से, लेकिन राजा बनने के बाद धन का सदुपयोग करना सीखो। मात्र अपने लिए भोग विलासता पर खर्च करना उचित नहीं है। अब जैसे मैं अभी क्लिप देख रहा था, उसमें एक पागल ने सोने का संडास बनाया है, एक ने सोने की कार, 4 सोने की कारें बनाई हैं। ये धन का दुरुपयोग है, ये जीवन नहीं है, ये सदुपयोग नहीं है। ये जैसे कि एक मुख्यमंत्री ने विज्ञापन में अपने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 5 साल में, और पब्लिक की पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, पगार देने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जनता का विकास करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फ्री में लुटाने के लिए और अपने को चमकाने के लिए, राजनीति के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। डॉक्टरों के लिए पगार का पैसा नहीं, तो ये तो महापाप है। ऐसे लोग तो अधम गति को प्राप्त होंगे, ये बिल्कुल तय है। अब बस देखना ये है कि ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग किस तरीके से धरती को छोड़ते हैं। तो यही है, आप उतना धन कमाइए, इसमें जो 2 मुहावरे बताए हैं कि आप इतना धन कमाइए कि आप अपने लिए जो चाहिए उतना रखिए, बाकी धन का किसी का सहायता करने से पीछे ना हटिए, उसका सदुपयोग कीजिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में स्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।